सारा बवाल का जड़ एशिया, और उसमें भी कहा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेन कारण क्या है? तेल है, और मेन लड़ाई तेल का है कि डॉलर का है? डॉलर। पूरी दुनिया तेल खरीदेगी, अमेरिका ने कहा डॉलर में खरीदे तो मारेंगे, हमारा डॉलर खत्म हो रहा है क्योंकि डॉलर इतना महंगा हो गया, खत्म हो गया। भारत सरकार को पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम? अभी तो डॉलर आ कहां से रहा, हम लोग का एक्सपोर्ट उतना है नहीं, हम लोग जो सामान बेचते हैं चाइना वगैरह से सस्ता पहुंचा देता है। तो चाइना हमें बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा है, चाइना हमसे इकोनॉमिकल ग्राउंड पे लड़ रहा है। उसे पता है कि फाइनेंस तोड़ देंगे तो बॉर्डर कमजोर हो जाता है। सारा बवाल का जड़ किधर है? एशिया। सारा बवाल का जड़ एशिया, और उसमें भी कहा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेन कारण क्या है? तेल है, और मेन लड़ाई तेल का है कि डॉलर का है? डॉलर। पूरी दुनिया तेल खरीदेगी, अमेरिका ने कहा डॉलर में खरीदे तो मारेंगे, हमारा डॉलर खत्म हो रहा है, हमारा डॉलर खत्म हो रहा है क्योंकि डॉलर इतना महंगा हो गया, खत्म हो गया। भारत सरकार को पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम? कोई भी सरकार वहां बैठ के क्या करेगी भैया? उसको तो कैसे भी देश को तो निकाल के ले जाना है। अभी तो डॉलर आ कहां से रहा, हम लोग का एक्सपोर्ट उतना है नहीं, हम लोग जो सामान बेचते हैं चाइना वगैरह से सस्ता पहुंचा देता है, उसके पास चाइना युआन में करता है, चाइना युआन में करता है, हमारा रुपया में क्यों नहीं खरीदता है सब? जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई सामान रुपया में खरीदेगा तो उस देश के पास इतना रुपया हो जाएगा। अब वो रुपया लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया से कि हम कोई सामान लीजिए, हमारे पास रुपया में, कहेगा हम रुपया नहीं लेते। तो रुपया लेके जाएगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना हम रुपया नहीं लेते। तो एक के रास्ता है, दो रास्ता है, या तो पूरी दुनिया रुपया को एक्सेप्ट करे, या तो भारत इतना व्यापार करे कि आप उस रुपया के बदले हमसे कुछ खरीद लीजिए। तो अगर हम किसी देश को रुपया में सामान देते हैं, सामान बेचे, सपोज किए बासमती चावल बेचे, क्या दे? या हम किसी देश से तो सामान खरीदे, अरब से, सपोज कीजिए अरब से हम खरीदे पेट्रोल, अब पैसा दे दिए रुपया, तो रुपया में करेगा क्या? उकरा हम क्या करेंगे? हमसे कोई रुपया नहीं लेता है, तो भारत कहेगा रुपया है ना, हमसे सामान खरीद लो, तो कहेगा आपसे सस्ता सामान चाइना दे रहा है। तो चाइना हमें बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा है, चाइना हमसे इकोनॉमिकल ग्राउंड पे लड़ रहा है। उसे पता है कि फाइनेंस तोड़ देंगे तो बॉर्डर कमजोर हो जाता है। और आजकल की बॉर्डर की लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई। अब सेना काली जमीन कब्जा करने जाएगी, रोबोट में मारधार करेगा सब। देख रहे हो ड्रोन इधर से मार रहा है, उधर, उधर से इधर मार रहा है, दुनिया भर के आ गए हैं सब। यहाँ पे है साउथ कोरिया। कौन सा देश है? साउथ कोरिया बहुत तेजी से डेवलप करता है। ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये 4 देशों ने इतना तेजी से डेवलप किया, इतना तेजी से डेवलप किया। कौन कौन? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, पगला नहीं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। समझा क्या? इन चारों देशों को हम एशियन टाइगर कहते हैं। एशियन टाइगर, टाइगर इन द सेंस है कि बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं सब, बहुत तेजी से बढ़ते हैं सब। इन सब इतने छोटे छोटे देश हैं सब, टेक्नोलॉजी वाइज इतना आगे निकल गए सब, जिसका कोई हद नहीं। बहुत आगे इनकी टेक्नोलॉजी आ गई। हम इंडियन की तुलना, हम स्पेशली इंडिया की तुलना हाथी से की जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, खा पी के सामने खत्म। हाथी खा जाएगी ना जी, कितना? बकरी 6 महीने में जितना खाएगी, हाथी 2 दिन में खा जाएगी उतना, है कि नहीं? उसका पेट का साइज ही देखो, व्यास देखो कितना बड़ा है हाथी। हाथी पालना बड़ी बात नहीं है, उसको खिला पाएंगे तब तो बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी रखे हैं फॉर्च्यूनर, उसमें खर्चा क्या है? खड़ी रहेगी, कोई खर्चा नहीं, चलिएगा तो तेल भरवाइए। हाथी 3 टाइम खाएगी, खर्चा है उसका, नहीं समझ में गया? पहले तो लोग शादी ब्याह में भी हाथी ले जाते थे ना, अभी तो गधा अकेले जाता है। आगे बढ़े। एशियन टाइगर में कितने देश? कौन कौन? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। हांगकांग को कौन कब्जा करना चाहता है? चाइना। कौन कब्जा कर लेगा? चाइना। वैसे भी ब्रिटेन उसे सौंप दिया है, लेकिन 50 साल का एग्रीमेंट था, वो कहता है 50 साल ना छोड़ेंगे, पूरी तरह से मिला लेंगे।